जनता को जिधर आप सुटेबल ले जाओगे जनता तो उधर जाएगी। 3 रास्ता बनाए वो सबको एक रास्ते पूरा करके पूरा घुमा करके ऐसे लाते हो, तो जब घुमा के लाओगे तो भीड़ होगी। आदमी सोए हैं उसको तो प्रशासन को देखने का जरूरत है कि कौन सोया है कौन नहीं है, लोग बताते नहीं। आगे चले जाइए, अरे तुलसी मार्ग किधर है, अरे आगे जाइए ना, बस यही तो। जिस तरह से कुंभ का ढिढोरा पीटा गया, व्यवस्थाओं का जो गुणगान किया गया, वह व्यवस्थाएं आपको दिखाई नहीं दी। क्या देखा कुंभ में आपने? सरकार कर रही है कि हम 9 रुपया में खाना दे रहे हैं, उसका काम जो बहुत ही आस्था से पहुंच रहे थे और सरकार का कहीं न कहीं दायित्व था उनकी जो है हिफाजत करना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी खान पान की व्यवस्था करना, उनकी रहन सहन की व्यवस्था करना। वह आपके अनुसार जो है एक बड़ा स्नान होता है और इसका प्रचार भी बहुत बड़े स्तर से किया गया। ट्रेनें भी जो है बहुत चलाई गई ताकि लोग अधिक से अधिक पहुंच सके और कहीं न कहीं एक दुखदायी जो है घटना हुई, उसको लेकर के आपने देखा है, क्या जाना है? ये प्रशासन अब सारे लोगों को एक ही रास्ते से करोगे तो घटना होना है। किसी का लड़का छूट गया, किसी का मेहरारू छूट गया, किसी का भूल पड़ गया, सारे लोग मौत तो हुई। अब मौत हुई तो आधे घंटे में हो गई, कोई चीज में लड़ाई थी इसलिए घटना हुआ। करीब 15 दिन तक रहा, करने का मौका मिला आपको? जी नहीं, संगम तक जाने ही नहीं दिए। बाबा की बाबाओं पर बड़ी कृपा है, वो लोग जो कहीं भी जा सकते हैं। उधर में जो है कितने लोग दबे, कितने लोग जो है पानी की तरफ बह गए, कितने लोग जो है वहीं पड़े के पड़े रहे। पानी में भी कुछ लोग बह गए, बह गए हैं जी, कैसे पता चला? देखा है और वो बहने लगे। तो मौतें बहुत अधिक हुई, इनको है ना? हाँ जी है। कहेंगे श्रद्धालुओं के लिए किस तरह से स्नान में जाएं, जान उनका सुरक्षित करना सबसे पहले जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। कुंभ स्नानार्थियों का जो है बेलथौर रेलवे स्टेशन पर आना जारी है और अभी अभी जो है कुंभ स्पेशल यहाँ से गुजरी है, जिसमें हमारे साथ 2 संत महात्मा लोग मिले हैं जिन्होंने पूरे कुंभ को जो है नजदीक से देखा है, कुंभ की विभीषिका को देखा है, भगदड़ को जाना है, समझा है, व्यवस्थाओं को देखा है और अब श्रद्धालुओं को जो स्नान करने जाएंगे उनके बारे में जो वो संदेश देंगे और बताएंगे कि कैसे जो है वहाँ स्नान हो रहा है, किस तरह से स्नान करने जाएं आप, क्योंकि अभी एक जो है स्नान और महत्वपूर्ण स्नान बाकी है। इस विषय में जो आइए जो है बात करते हैं और चर्चा करते हैं। सर, अपना नाम बताएं। हमारा नाम धनंजय दास है। आप कहाँ से आ रहे हैं? इलाहाबाद से आ रहे हैं, कुंभ से। आप कब गए थे कुंभ? हम लोग 13 तारीख को गए थे। मेरे को ही चले गए थे, तो कुंभ में ही थे? कुंभ में ही थे, इधर उधर भी थोड़ा घूमे। कुंभ बहुत दूरी में है ना, प्रकाशन उसका बहुत दूरी में है। जितना दूर में है उतना आदमी पहुंच नहीं पाएगा आज का आदमी। हाँ, और जनता भी जो है, जनता को जिधर आप सुटेबल ले जाओगे जनता तो उधर जाएगी। अब 3 रास्ता बनाए वो सबको एक रास्ते पूरा करके पूरा घुमा करके ऐसे लाते हो, तो जब घुमा के लाओगे तो भीड़ होगी ना। तो जब भीड़ होगी या किसी जगह से निकालोगे तो आगे आदमी सोए हैं, उसको तो प्रशासन को देखने का जरूरत है कि कौन सोया है कौन नहीं सोया है। ये इस पर ध्यान तो है नहीं। वही प्रशासन से आप पूछेंगे कि 20 नंबर किधर है, लोग बताते नहीं। आगे चले जाइए, अरे तुलसी मार्ग किधर है, अरे आगे जाइए ना, बस यही तो। जिस तरह से कुंभ का ढिढोरा पीटा गया, व्यवस्थाओं का जो गुणगान किया गया, वह व्यवस्थाएं आपको दिखाई नहीं दी। अब देखिए, बनावट बहुत अच्छा था लेकिन भोजन की कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं थी ना। भोजन के लिए क्या करना पड़ता था आप लोगों को? वही कोई खिचड़ी 50 ग्राम बांट रहा था, कोई खीर 25 ग्राम बांट रहा था, कोई कुछ कर रहा था, यही सब मिल रहा था। साधुओं के देखा जो लोग डेरा लगाए थे, चाहे निर्मोही अखाड़ा हो, चाहे अन्य अखाड़ा हो, चाहे जो भी अखाड़ा हो, उसमें जगह नहीं थी जनता को रहने की। अब आप अपना बनाए हो, जो भी रैन बसेरा बनाए हो, उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं क्या बताऊं। तो हम लोग जो है पाते वहीं सो जाते हैं। क्या देखा कुंभ में आपने? और कुंभ में कुल ठीक ही चल रहा था। बाबा से पूछिए, बाबा बताएंगे। तरीके से लोग कह रहे थे वैसा नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। क्या होना चाहिए था व्यवस्थाओं?
जब सरकार कर रही है कि हम 9 रुपया में खाना दे रहे हैं, उसका कहाँ व्यवस्था है? अब कोई चावल दाल बांध के थोड़ा लेके जाएगा, वहाँ पैसा लेके जाएगा। हाँ, सारी चीज तो महंगाई का जमाना है, हटता ही नहीं। हाँ, वहाँ लच्छीदाना खरीदेंगे तो 120 रुपये किलो था। हाँ, सब महंगाई थी। श्रद्धालु जो है बहुत ही आस्था से पहुंच रहे थे और सरकार का कहीं ना कहीं दायित्व था उनकी जो है हिफाजत करना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी खान पान की व्यवस्था करना, उनकी रहन सहन की व्यवस्था करना। वह आपके अनुसार जो हो नहीं पाई, कहीं ना कहीं नहीं हो पाई। साधु भी डर रहा था, जनता को अपने रैन बसेरा में ढुका नहीं रहा था। जितने भी जो टेंट लगे थे उसमें एक ही दो ऐसे थे लोग कि जो लोगों को दया आ गई तो सुताते थे अपने डेरा में, नहीं तो कोई किसी को रखता नहीं था। वो लोग कहाँ रहते होंगे? वो अपना सड़क पर जब बिछा करके सोते, कहीं नदी की तीर पर सोते। हाँ, जिनका पूरा पता था वो अपने घर में जाके सो जाते। हाँ, समस्या जो है एक बड़ा स्नान होता है और इसका प्रचार भी बहुत बड़े स्तर से किया गया। ट्रेनें भी जो है बहुत चलाई गई ताकि लोग अधिक से अधिक पहुंच सके और कहीं ना कहीं एक दुखदाई जो है घटना हुई, उसको लेकर के आप क्या कहें? घटना जो होना था तो हुआ, लेकिन जब ट्रेन वहां से जनता ट्रेन के लिए गई तो ट्रेन का झूसी स्टेशन बंद था, गेट बंद था। इधर से एक शॉर्टकट रास्ता था, वो भी बंद था। कभी इधर से आदमी जाते तो कभी इधर से आदमी जाते तो कभी इधर से आदमी जाते कि यहाँ से भागो जल्दी घर चले, लेकिन कोई ठिकाना नहीं था। हाँ, वही जब गाड़ी आती 10-20 लोगों को ढुकाते, जितनी जगह होती उतना ढुका देते, फिर इसके बाद घूमते रहिए। घटना की बात की ये बात कर रहे हैं? हाँ, घटना की बात। समय की बताइए। हुआ 3 बजे की बात, स्नान के समय में ही। क्या आपने देखा है, क्या जाना है? ये प्रशासन की दोष है। क्या कमियां रही होगी जो घटना का? अरे उसको कई जगह से छितरा के लोगों को निकालते, इतना 1000 प्रशासन थी या कई जगह से उनको छीट करके निकालते तो ये घटना नहीं ना होती। अब सारे लोगों को एक ही रास्ते से करोगे तो घटना होना है। हाँ, जहाँ लाखों 2 लाखों 3 लाख आदमी है। आप लाख दौरा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कोई करोड़ों लोग जो है स्नान करने को। वो करोड़ों समझिए। हाँ, बुला लिया गया था उतने लोगों को, उनकी व्यवस्थाएं नहीं नहीं थी। हाँ, जिस तरह से वहाँ चप्पल वगैरह जो बिखरे पड़े हुए थे, जो दिख रहे हैं, साल बिखरे हैं, जो क्या है, साड़ियाँ जो पड़ी हुई है। चला भैया, भगदड़ में पता नहीं चला। सब लोग बेहाल थे, सब छोड़ के भागे, कहाँ गए ना गए। किसी का लड़का छूट गया, किसी का मेहरारू छूट गया, किसी का बूढ़ पुरानिया, सारे लोग बिखर गए। हाँ, सब खोजने में ही रह गए। बहुत सारे लोग जो है अभी भी भूले हुए हैं, लोग उनको तलाश कर रहे हैं कि वो हमारे मिल जाए। तलाश कर रहे हैं लोग, तलाश कर रहे हैं लोग, लेकिन अभी पता नहीं चला है। बता रहे उससे कहीं अधिक जो है कैजुअलिटी, मतलब मौतें हुई। मौत तो हुई है जरूर, लेकिन हम लोग देखे थोड़ा। मौत तो हुई, अब मौत हुई तो आधे घंटे में हो गई। हाँ हाँ, 3:30 बजे से और 5 बजे के अंदर ही हो गई। हाँ, अंधेरा था, चूंकि बैरिकेटर टूट गया, आदमी ज्यादा थे, टूट गया, सब लोग तोड़ दिए, चाहे टूट गया होगा। अब गए अपना, कैसे हुआ। हम लोग संगम की ओर नहीं थे, हम लोग झूसी की ओर ही स्नान के। झूसी में भी बड़ी हंगामा हो गई थी, तो जब हंगामा हो गई तो हम लोग इधर ही स्नान कर लिए, कहीं कौन जाए। हाँ, उसमें भी भगदड़ हुई थोड़ी सा। हाँ, 5-10 मिनट। जब उधर हुआ ना, इधर ही इसी पर हम लोग जा रहे थे तो थोड़ा ये हुआ। कुछ लोग यहाँ हमसे मिले थे, स्नान करके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता का भी दोष इसमें है, सरकार का दोष कम है, जनता का दोष बहुत है। जनता भाई कोई चीज में लड़ाई थी, इसलिए घटना हुआ। किसी को दया भाव का ये नजर नहीं था। हाँ, दया होती तो फिर ऐसा घटना नहीं होता। नहीं, को जान अपनी प्रिय होती, जैसे जान तो प्रिय होती है, लेकिन कुछ उसमें विचारों का जो दयावान होते हैं लोग, थोड़ा अपने को रुक कर जाते।
लड़के हैं सब 18 साल के, ठेलते हुए निकल गए इधर से। इधर जगह मिली तो इधर ठेल दिए, इधर जगह मिली तो इधर ठेल दिए। प्रशासन का है, प्रशासन तो मोड़ मोड़ पर थी, ऐसे घूम के जाओ। बाबा आपका क्या नाम है? हाँ जी बोलिए। नाम क्या है? मेरा नाम पारस तिवारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जबरिया जिला का रहने वाला हूँ। लाट थाना के अंतर्गत बरडीहा जनपद मेरा गांव है। जो अंशुमान कैप्टन मरा था उसी गांव का मैं रहने वाला हूँ जी। तो हाल ही में जो वीरता को प्राप्त किए थे, जी 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 वो गोला फट गया। जी जी जी। कितने दिनों तक कुंभ में रहे? कुंभ में करीब 15 दिन तक रहा हूँ मैं जी। संगम में स्नान करने का मौका मिला आपको? जी नहीं, संगम पे जाने ही नहीं दिए। वो तो उधर बैरिकेटिंग लगा हुआ था और प्रशासन जो है उधर जाने के लिए रोक रहे थे लोग, तो उधर कोई नहीं जा पा रहा था। वो समय से खुल रहा था नागाओं के लिए और नागा लोग जो है उस रास्ते से अपना झांकी निकाल रहे थे और जा रहे। कहा जाता कि बाबा की बाबाओं पर बड़ी कृपा है, वो लोग जो कहीं भी जा सकते हैं, वो लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन नहीं मिला जी, नहीं मिला जाने के लिए। हम लोग प्रयास किए जाने के लिए कि संगम पे जाके स्नान बना लें, लेकिन नहीं जाने दिए। प्रशासन ने हम लोगों को रोक दिए तो हम लोग नहीं जा पाए। तो फिर हम लोग इधर ही स्नान बना लिए जी। कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जो मौनी अमावस्या के दिन जो घटना हुई उसे आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, क्या कहेंगे उसमें? इसमें तो मेरे कहने से प्रशासन भी दोषी है और कुछ तो दोष अपनी जनता के भी अंदर है, जिससे जो है प्रशासन बौखला गया और बौखलाने के बाद जो है भगदड़ मच गई। और उस भगदड़ में जो है कितने लोग दबे, कितने लोग जो है पानी की तरफ बह गए, कितने लोग जो है वहीं पड़े के पड़े रह गए। तो ऐसी ही घटना, वो अभी उस समय मौके पे हम थे नहीं, हम दूसरे सेक्टर में थे, हम सेक्टर नंबर 5 में थे और ये घटना उधर हुआ था। तो सुनने में यही आया। तो ये घटना जो है 3 बजे से लेकर और 5 बजे के बीच में हुआ जी। आप बता रहे हैं कि पानी में भी कुछ लोग बह गए। बह गए हैं जी। कैसे पता चला, देखा आपने? उधर से जब भगदड़ मची तो जो पानी की तरफ गया तो पानी का बहाव बहुत तेजी था, जबकि वहां भी लगा हुआ था। तो जहां गहरा था तो गहरा होने के नाते जो है गए और वो बहने लगे। तो मौतें बहुत अधिक हुई होंगी हमारे अनुमान हुआ है जी। बह गए, उनकी शव अभी नहीं मिली। जी नहीं, अभी किसी का शव बहने वाले का किसी का भी शव नहीं मिला है। ये बताइए बाबा, अभी तो बहुत दिनों तक स्नान चलेगा, इसमें एक माघ पूर्णिमा का भी स्नान 3 तारीख को आने वाला है। लेकिन वो शाही स्नान में नहीं गिनती की जाएगी। शाही स्नान में नहीं, शाही स्नान है जी। मकर संक्रांत, मौनी अमावस और ये बसंत पंचमी तो है ना जी जी। 3 को है ना? हाँ जी है। कहेंगे श्रद्धालुओं के लिए किस तरह से स्नान में जाएं, जान उनका सुरक्षित करना सबसे पहले जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो हम यही कहेंगे कि जो संगम पे जाना चाहते हैं कि हम संगम पे जाके स्नान बना लें, तो यह उचित नहीं है। वो इधर ही स्नान बना लें, सकुशल अपने जीवन को रखना चाहते हैं तो, और नहीं तो संगम की तरफ जाएंगे तो उधर भगदड़ मचेगा ही मचेगा। अभी भी संभावना बना हुआ है जी। ट्रेनों का क्या हाल देखा? कब आप ट्रेन पकड़े, कितने समय लगा है पकड़ मिलने में? हम कल 9 बजे रात को बैठे हैं झूसी में कब थे? और हम 4-4:30 में मऊ में आए हैं। 4:30 में। झूसी कै बजे कब आए थे आप? झूसी हम आ गए थे करीब 2-2:30-3 बजे दिन में आ गए थे। तो पूरी रात जो है हम लोग स्टेशन पे जाना चाहते थे कि निकल जाएं, लेकिन वो प्रशासन वाले ने गेट को बंद करके रखा था। और जब आदमी पूरा इकट्ठा हो जाते थे तो वो गेट खोलते थे और इसमें धक्का धुक्की होने लगता था। तो हम बूढ़े आदमी उस धक्का धुक्की में नहीं जा पा रहे थे,
तो हम किनारे जाकर अपना बिस्तर लगाया और वहीं रात को सो गया। और सुबह हुआ तो अपना दतवन कुल्ला किया, नित्य क्रिया किया, और नित्य क्रिया करने के बाद अपना चाय पानी पिया। चाय पानी पीने के बाद तब तक एक जो है पश्चिमी चंपारण के एक व्यक्ति मिले, वो भी पूरे दिन साथ में रहे और वही पैसे रुपए दिए। तो आटा वगैरह मंगा के आदमा भंडारा बनाया और खाए पिया, और 9 बजे रात को ट्रेन पकड़ लिया गया। तो ट्रेन जो है एक एक जगह 2-2 घंटे 3-3 घंटे रुक रही थी। एंट्री कैसे हुई स्टेशन? एंट्री हुई, एक पुलिस वाला, हम लोग जब भंडारा बना के भोजन पा रहे थे तो 2 पुलिस वाले उसी रास्ते से निकल रहे थे। तो हम बाबा ने ये पूछे कि अरे भाई हम लोग भी जा सकते हैं? तो कहा कि हाँ हाँ महाराज आइए, भोजन करके आप लोग को बैठवा दिया जाएगा। तो हम लोग भोजन किए और भोजन करके वो आउटसाइड से एक रास्ता बना हुआ था, उसी रास्ते से हम लोग निकल के गए और वो गेट थोड़ा सा खोला और उससे हम लोग प्लेटफार्म पे पहुंच गए। एक तरीके से कृपा थी, नहीं तो मुश्किल था आज भी पहुंच। जी जी, कृपा उन प्रभु की है। जी जी, ठीक है बाबा। श्रद्धालुओं जो एक मिनट रुक जाओ यार, उससे बात नहीं हो रही, 1 मिनट रुक। जिस तरह से आज 2 साधु महात्मा लोग हमारे बीच आए हैं और संगम नगरी में कहीं ना कहीं 15 दिन से अधिक जो है बिताया है इन्होंने, और वहाँ की स्थिति को देखा है और समझा है और झेला भी है। तो इनकी जो है लोगों से अपील है कि जो है आपकी मर्जी है, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन इनका अपील है कि संगम स्नान की जो चेष्टा आप लोग कम ही रखें। अगर बहुत ही सक्षम हो आप वहाँ से निकलने के लिए तो ही जाएं, नहीं तो वहाँ अभी भी जो है खतरा जो है बरकरार है। सरकार की भी जो है यही अपील है। जिस तरह से जो ट्रेनें देख सकते हैं, अभी जो ट्रेनें इधर से नहीं जा रही हैं, सारी ट्रेनें उधर से आ रही हैं, वहाँ भीड़ जो है बहुत अधिक है और प्रशासन को अभी उसी को संभाल पाना जो है कठिन हो रहा है। बात मीडिया के लोग किसी के साथ सबीर अहमद की रिपोर्ट बने।